नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर मोनिका डूंगरवाल आज आवश्यकताओं की विशेषताओं के बारे में आप सभी को जानकारी देने जा रही हूँ। पिछले वीडियो में हमने आवश्यकता को समझा था कि आवश्यकता जो है वह इच्छा है जिसकी संतुष्टि के लिए सामर्थ्य एवं तत्परता दोनों की ही उपस्थिति अनिवार्य है तथा जिसकी संतुष्टि के लिए मनुष्य प्रयत्न करता रहता है। व्यक्ति की जो आवश्यकताएं हैं वह अनंत, अनगिनत एवं विविध प्रकार की होती है। जैसे ही एक आवश्यकता की पूर्ति होती है, दूसरी सामने आ खड़ी होती है। यद्यपि आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर होता है। देश विदेश में, प्रांत प्रांत में, शहर शहर में, गांव गांव में लोगों की आवश्यकताओं में भिन्नता पाई जाती है। उदाहरण के लिए ठंडे प्रदेशों में जो लोग रहते हैं उन्हें अधिक गर्म कपड़ों की आवश्यकता होती है, परंतु जो लोग गर्म प्रदेशों में रहते हैं उन्हें अधिक सूती वस्त्र की आवश्यकता होती है। तो आज हम देखेंगे कि आवश्यकताओं की विशेषताएं क्या-क्या हैं। सबसे पहली विशेषता जो है आवश्यकता की वह है आवश्यकता असीमित होती है, अर्थात wants are unlimited। मानवीय आवश्यकताएं असीमित व अनगिनत होती है। जैसे ही व्यक्ति की एक आवश्यकता की पूर्ति होती है, वैसे ही उसकी दूसरी, तीसरी, चौथी और इसी तरह से अनंत आवश्यकताएं उत्पन्न होती रहती है। परंतु यह तभी संभव है जब वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता जाता है, क्योंकि मनुष्य की जो आय है वह सीमित होती है। अर्थात जैसे उसकी एक आवश्यकता पूर्ण होती है, वह अपनी दूसरी आवश्यकता पूर्ण करने के लिए मेहनत करने लग जाता है। जब दूसरी पूर्ण हो जाती है तो वह तीसरी आवश्यकता को पूर्ण करने का कार्य करने लगता है। इसी तरीके से आवश्यकता को पुनः संतुष्ट किया जा सकता है। आवश्यकताएं यद्यपि असीमित व अनंत है, परंतु एक समय में आवश्यकता विशेष को पुनः संतुष्ट किया जा सकता है। अर्थात कोई विशेष आवश्यकता को हम एक बार में संतुष्ट कर सकते हैं। कैसे? जैसे अगर आपको भूख लग रही है, आपको खाना खिला दिया जाए, आपका पेट भर जाएगा और जब आप पुनः संतुष्ट हैं, उसके बाद आपको कोई कहे कि चपाती और खा लो तो आप नहीं खाते हो, या आपको कोई कहे कि सब्जी थोड़ी सी और खा लो तो आप खाने से मना कर देते हो। अर्थात आवश्यकता को पुनः संतुष्ट किया जा सकता है, जबकि आवश्यकताएं जो है असीमित या अनंत है, उसके बाद भी हम आवश्यकता को पूर्ण रूप से संतुष्ट करते हैं। थर्ड जो विशेषता है आवश्यकता की वह है कुछ आवश्यकताएं जो होती है वह एक दूसरे की पूरक होती है, अर्थात एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जैसे कि किसी व्यक्ति की आवश्यकता है रोटी को बनाना, उस रोटी को बनाना तभी संभव हो पाएगा या उस रोटी को पकाना तभी संभव हो पाएगा जब उसके पास आटे के अलावा बेलन, चकला, गैस, उसको सेकने वाला तवा सभी वस्तुएं हैं। अगर एक भी वस्तु कम हो जाएगी तो वह जो रोटी बनाने की आवश्यकता है या रोटी बना के खाने की आवश्यकता है वह पूर्ण नहीं हो सकती है। अर्थात कुछ जो व्यक्ति की आवश्यकताएं होती है वह एक दूसरे की पूरक होती है। हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट आवश्यकता की, वह है आवश्यकताओं में आपस में प्रतियोगिता होती है, यानी wants are competitive। मानवीय आवश्यकताएं हमने पहले पढ़ा कि अनगिनत होती है, विविध प्रकार की होती है, परंतु इन सब की पूर्ति एक साथ एक ही समय में हम नहीं कर सकते हैं। ऐसा करना संभव नहीं होता है हमारे पास, क्योंकि साधन जो हैं वो सीमित होते हैं। साथ ही आवश्यकताओं में आपस में प्रतियोगिता भी होती है। वे आवश्यकताएं जो अधिक प्रबल है और जो अधिक महत्व रखती है उनकी पूर्ति हम पहले करेंगे, बाद में हम कम प्रबल जो आवश्यकता है या कम महत्व की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने का कार्य करेंगे। जैसे हमारे पास
500 रुपीज़ है और हमारे पास काम है कि हमें जाके बच्चे की ट्यूशन की फीस भी देनी है और पेट्रोल भी भरवाना है, साथ में ज़रूरी खाद्य सामग्री भी खरीदनी है। तो जो सबसे पहली आवश्यकता होगी, परिस्थिति के अनुसार हम सबसे पहले उन पैसों में वही काम कर पाएंगे। अगर हमें पहले आवश्यक खाद्य सामग्री की आवश्यकता है, तो हो सकता है कि हम थोड़ा सा पेट्रोल भराएं और साथ में ट्यूशन की फीस अभी न दें और ज़रूरी खाद्य सामग्री को खरीदें। यानी आवश्यकताओं में आपस में प्रतियोगिता होती है। हमारे पास जो साधन है उसके साथ ही किस आवश्यकता की पूर्ण किया जाना पहले ज़रूरी है, उस आधार पे हम प्रबल या महत्व रखने वाली आवश्यकता को पहले पूर्ण करेंगे। इसी तरीके से कुछ आवश्यकताएं बार बार अनुभव होती है, यानी कि रिकरेंट है। कुछ मानवीय आवश्यकताएं बच्चों ऐसी होती है जिनकी एक बार संतुष्टि हो जाने के बाद भी उसको बार बार अनुभव किया जाता है। इसका सिंपल से एग्जाम्पल है भूख लगना, प्यास लगना, नींद आना। ये जो सारी आवश्यकताएं होती है इसको हम बार बार अनुभव करते हैं, यानी कुछ आवश्यकताएं बार बार अनुभव की जाती है। इसके बाद आवश्यकताओं की तीव्रता में भिन्नता होती है, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ वांट्स जो है वो डिफर करती है। यद्यपि आवश्यकताएं अनगिनत है, अनंत है, परंतु उनकी तीव्रता, प्रबलता, महत्व में काफी अंतर होता है। कुछ आवश्यकताएं बहुत अधिक प्रबल होती है जिनकी तत्काल संतुष्टि करना बहुत जरूरी होता है। इसके ठीक विपरीत कुछ आवश्यकताओं को कुछ दिनों बाद या महीनों बाद हम पूर्ण कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर किसी घर में कोई बच्चा बीमार है तो डॉक्टर को दिखाकर दवाई दिया जाना सबसे पहली आवश्यकता, प्रबल आवश्यकता या तीव्रता की आवश्यकता के अंतर्गत आता है। परंतु उसी बच्चे के लिए अगर कोई साइकिल या टॉय खरीदना है तो हम उसको थोड़े दिन के लिए रोक सकते हैं कि ये चीज हम बाद में खरीद लेंगे या इसकी को। अर्थात आवश्यकता की तीव्रता में भिन्नता पाई जाती है और जो आवश्यकता जितनी अधिक तीव्र है उसको पहले पूर्ण किया जाता है। इसके बाद है कुछ आवश्यकताएं वैकल्पिक होती है, यानी अल्टरनेटिव होती है। मनुष्य की कुछ आवश्यकताएं ऐसी होती है जिनकी संतुष्टि अनेक साधनों से की जाती है, जैसे कि किसी व्यक्ति को उदयपुर से जयपुर जाना है या जयपुर से दिल्ली जाना है, तो वह उस यात्रा को या जाने के लिए बस भी यूज कर सकती है, कार भी यूज कर सकती है, ट्रेन भी यूज कर सकती है या फ्लाइट भी यूज कर सकती है। इसी तरीके से एंटरटेनमेंट के लिए हम टीवी भी देख सकते हैं, बाहर जाके पिक्चर भी देख सकते हैं, हम रेडियो भी चला सकते हैं, हम कोई गेम भी खेल सकते हैं। किसी व्यक्ति की अगर भूख मिटानी है तो दाल चावल भी बना सकते हैं, रोटी के साथ कोई सब्जी भी बना सकते हैं, पूड़ी के साथ कोई सब्जी बना सकते हैं। परंतु यह व्यक्ति पे डिपेंड करता है कि वह कौन सा विकल्प चुनेगा। अर्थात कुछ आवश्यकताएं जो होती है वह वैकल्पिक होती है, वह व्यक्ति पे निर्भर करती है या उसके ऊपर डिपेंड करती है कि वो कौन सा विकल्प चुन रहा है और इसके लिए उसकी आय या समय और अन्य कई परिस्थितियां जो होती है उनको निर्धारित करने का कार्य करती है। इसी तरीके से नेक्स्ट जो आवश्यकता है या हम ये कहें कि आवश्यकता की विशेषता है वर्तमान आवश्यकताएं भविष्य की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण होती है। अर्थात वर्तमान की जो आवश्यकताएं हैं वो भविष्य की अपेक्षा अधिक प्रबल होगी, अधिक तीव्र होगी, अधिक महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि वर्तमान को भुगतना होता है, वर्तमान में व्यक्ति को जीना होता है, जबकि भविष्य जो होता है वह अनिश्चित होता है। इसलिए जो वर्तमान समय है उसकी जो आवश्यकताएं हैं व्यक्ति उन्हें पहले पूरा करता है। इसी कारण से कहा जाता है कि वर्तमान आवश्यकताएं भविष्य की अपेक्षा जो है वह अधिक
महत्वपूर्ण होती है। इसी तरीके से आवश्यकताएं सामाजिक रीति रिवाज एवं फैशन से भी प्रभावित होती है। मनुष्य जो है वह एक सामाजिक प्राणी है। वह जिस समाज में रहता है उसके द्वारा बनाए गए नियमों रीति रिवाजों का पालन करता है, अतः उसकी आवश्यकता उसी के अनुरूप प्रभावित होती है। जैसे पुत्र के जन्म पर लड्डू को बांटना या भोज का रखना, शादी के समय पर भोजन का दिया जाना, मुंडन के अवसर पर सगे संबंधियों को आमंत्रित करना, उनको भोज देना। तो जो ये आवश्यकताएं हैं वह सामाजिक रीति रिवाज से प्रभावित हो रही है। इसी तरीके से कुछ आवश्यकताएं फैशन के द्वारा भी प्रभावित होती है। ज्ञान वृद्धि एवं वैज्ञानिक आविष्कारों से भी आवश्यकताओं में वृद्धि होती है। प्राचीन समय में लोगों की आवश्यकताएं जो होती थी वह बहुत कम होती थी, लेकिन मानव सभ्यता के साथ ही जैसे जैसे ज्ञान में वृद्धि हुई, वैज्ञानिक आविष्कार हुए, तरह तरह के यंत्रों का आविष्कार हुआ, तो लोगों की आवश्यकताएं भी बढ़ती गई। उदाहरण जैसे कि पहले भोजन पकाने के लिए सिंपल तरीके से सिगड़ी पे या लकड़ी पे पकाया जाता था। आजकल गैस पे बनाया जाता है, उसमें भी कई जगह पे कुकिंग रेंज का प्रयोग किया जाता है। खाना बनाने के जो बर्तन है वह भी तरह तरह के आ गए हैं, जैसे कि प्रेशर कुकर है, मिक्सी है, फ्रीज है ना। तो कई सारे उपकरणों का चयन गृहिणी के द्वारा किया जाता है। यानी ज्ञान वृद्धि के द्वारा या वैज्ञानिक आविष्कारों से भी आवश्यकताओं में वृद्धि होती चली जा रही है। नेक्स्ट जो विशेषता है वह है आवश्यकताएं जो होती है वो विज्ञापन द्वारा भी प्रभावित होती है, यानी एडवर्टाइजमेंट्स के द्वारा भी प्रभावित होती है। मानवीय आवश्यकता जो है वह विज्ञापन द्वारा प्रभावित होती है। वर्तमान युग जो है वह विज्ञापन का युग है। विज्ञापन से नई नई वस्तुओं का प्रचार प्रसार किया जाता है। इसके लिए निर्माता तथा विक्रेता तरह तरह की चीजों को अपनाता है तथा अत्यंत प्रभावी व लुभावनी विज्ञापन बनाता है और व्यक्ति को अट्रैक्ट करता है कि वह इन चीजों को, इन प्रोडक्ट्स को या इन वस्तुओं को खरीदे। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ बच्चों कि हमारी जो आवश्यकता है वो विज्ञापन द्वारा प्रभावित होती है। जैसे कि आप बच्चे हैं, आपको कोई टॉफी का ऐड देखते हैं या आइसक्रीम का ऐड देखते तो आपको लगता है कि वाह ये तो टेस्ट में बहुत अच्छी होगी, तो ये तो खरीद के खानी ही पड़ेगी। तो वो आपकी आवश्यकता को जन्म देता है या आपकी आवश्यकता को प्रभावित करने का कार्य करता है। इसी तरीके से विज्ञापन के द्वारा तरह तरह के पेन का एडवर्टाइजमेंट किया जाता है कि ये बहुत स्मूथ चलता है, अच्छा चलता है, राइटिंग अच्छी आती है, तो आपकी आवश्यकता हो जाती है उस पर्टिकुलर पेन को खरीदना। नेक्स्ट जो विशेषता है वो है आवश्यकताएं आदत में बदल जाती है, यानी हैबिट बन जाती है। मनुष्य की जो कुछ आवश्यकताएं ऐसी होती है जिनकी यदि संतुष्टि बार बार की जाए तो वो आदत में परिवर्तित हो जाती है, और यदि फिर उनकी पूर्ति नहीं होती है तो व्यक्ति जो होता है वह मानसिक रूप से परेशान या बेचैन रहने लग जाता है। इसी कारण उनकी यह आवश्यकता अनिवार्य आवश्यकता बन जाती है, जैसे कि चाय, कॉफी, जो लोग सिगरेट पीते हैं या गुटखा खाते हैं उन लोगों की वह आदत में शामिल हो जाता है। एक आवश्यकता में अनेक आवश्यकताएं निहित होती है। आवश्यकता की एक बहुत ही बड़ी विशेषता यह है जैसे ही एक आवश्यकता की पूर्ति होती है दूसरी आवश्यकता जो है स्वतः ही उत्पन्न हो जाती है, पैदा हो जाती है। जैसे कि बच्चों को स्कूल में जब एडमिशन दिलाया जाता है तो उसके लिए कॉपी, किताब, पेंसिल, ड्रेस, बैग, जूते, मोजे, बॉटल, टिफिन, ऐसी कई सारी चीजों की आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है। यानी एक आवश्यकता में कई बार अनेक आवश्यकताएं निहित होती है। आवश्यकताएं परिवर्तनशील होती है, यानी चेंजेबल होती है। मानवीय आवश्यकताएं सदैव एक सी नहीं रहती है। ये आवश्यकताएं जो है परिवर्तनशील होती है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक परिस्थितियों में बदलाव आने पर
यह जो आवश्यकताएं हैं वह भी बदल जाती है तथा व्यक्ति को इसी के अनुरूप समाज में स्थान बनाने के लिए स्वयं को ढालना पड़ जाता है या ढालना होता है। परिवार बढ़ने के साथ भी आवश्यकताएं बदल जाती है। प्रारंभ में जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी पालन पोषण करने की आवश्यकता होती है। जब वह थोड़ा बड़ा होता है तो उसको विद्यालय भेजा जाता है, फिर उसे आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज भेजा जाता है, उसकी शादी कराई जाती है। इस प्रकार व्यक्ति की जो आवश्यकताएं होती है वह समय समय पर परिवर्तित होती रहती है, अर्थात आवश्यकताएं जो होती है वह परिवर्तनशील होती है। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक था विशेषताएं, आवश्यकता की विशेषताएं, वह यहीं पर समाप्त होता है और हम जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें देखेंगे आवश्यकताओं का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशंस ऑफ वांट्स। थैंक यू बच्चों।